ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणं ळमो णाणगुरुडं ळमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य खंड एक। सर्वप्रथम आचार्य भगवान प्रकृति का चित्रण करते हैं। कल जो हमने पढ़ा आज उसे रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। सर्वप्रथम सुबह सुबह जैसे ही महाकवि अपनी विश्राम से जागृति की ओर जाते हैं तब वे अच्छी तरह प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति कैसी है तो सबसे पहले कहते हैं सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई है। सीमातीत अर्थात एंडलेस, शून्य मतलब आकाश में, नीलिमा अर्थात नीला कलर फैला हुआ है, मतलब आसमान एकदम नीला है। और इधर नीचे और नीचे धरती पर निरी अर्थात उत्कृष्ट, खरी, श्रेष्ठ, नीरवता अर्थात रव मतलब होती है आवाज, शब्द, कोलाहल, और नीरवता मतलब आवाज से रहित, मतलब एकदम शांत वातावरण है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अवआन हो रहा है। निशा अर्थात रात्रि, रात्रि का क्या हो रहा है अवसान, अवसान मतलब होता है समाप्ति। और उषा अर्थात प्रभात, सुबह का क्या हो रहा है आन हो रहा है, मतलब आगमन, उदय हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है परंतु अभी वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में, मुख पर आंचल लेकर करवटें ले रहा है। भानु मतलब सूर्य, सूर्य की निद्रा तो टूट गई है अर्थात सुबह होने को है, सूर्य उदित होने को है, परंतु अभी वह लेटा है कहाँ माँ की, माँ मतलब प्रकृति, माँ मतलब पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की गोद में अभी वह लेटा हुआ है जो कैसी है मार्दव, मार्दव मतलब कोमल, मुख पर आंचल ले करवटें ले रहा है और वह मानो माँ के आंचल में छिपा जा रहा है। प्राची के अधरों पर मधुरिम मुस्कान, मंद मधुरिम मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है और सिंदूरी धूली उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है भाई। प्राची मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के अधरों होठों पर मंद मधुरिम मुस्कान है, अर्थात थोड़ी थोड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर दिख रही है। और सर पर पल्ला नहीं है, ये कैसे समझ में आ रहा है क्योंकि अभी उस दिशा में थोड़ी थोड़ी सी रेडिशनेस आ रही है। सुबह सुबह जैसे सूर्य का उदय होने वाला होता है तो लाल कलर की उषा, लाल कलर का उजाला हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है, जो ऐसा लग रहा है मानो कोई स्त्री अपना पल्लू ना ढक पाई हो तो उसका सिंदूर ही दिखाई दे रहा है। उससे क्या लग रहा है जैसे रंगीन राग की आभा भाई है भाई, ये उजाला, ये प्रकाश की सुंदरता बहुत अच्छी लग रही है जो महाकवि को भा रही है। आगे महाकवि कहते हैं लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है वह, अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है। और लज्जा की घूंघट में अर्थात लज्जा से एक शर्माती हुई सी, डूबती सी कुमुदनी, कुमुदनी मतलब एक प्रकार का विशेष पुष्प जो चंद्रमा की चांदनी में खिलता है, तो वो अब क्या कर रहा है वो मुरझा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभाकर, प्रभा मतलब होता है उत्कृष्ट रूप से आभा को, उजाले को करने वाला, मतलब सूर्य। कितना सुंदर शब्द दिया प्रभाकर, क्योंकि हम उसको भाकर भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने प्रभाकर क्यों कहा तो कहते हैं उजाला तो दीपक से भी हो सकता है, उजाला तो बल्ब से भी हो सकता है, लेकिन सब उजालों में अंतर है। सूर्य का उजाला तो केवल सूर्य से हो सकता है, इसलिए उसका नाम है प्रभाकर। तो उस प्रभाकर के कर छुवन से मतलब उसके स्पर्श से बचना चाहती है वह,
क्या बचाना चाहती है? अपनी पराग को, शराग मुद्रा को पंखुड़ियों की ओट देती है, और ऐसे वह अपने आप को बंद कर लेती है कि कहीं मेरे अंदर स्थित जो पराग है वह बाधित ना हो जाए। तो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती। आंखें खोलकर ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। तो इधर और सेकंड दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो कमल है वो कमलिनी कैसी है, वह कमलिनी जो सूर्य के प्रकाश में खिलती है वो अभी ऐसी शांत बैठी हुई है। क्यों? कहीं मुझे चांद की चांदनी देख ना जाए, वो उसे देखना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि स्त्री पर्याय में सहज स्वभाव से ईर्षा व्याप्त होती है। आचार्य महाराज महाकवि लिख रहे हैं कि एक तो ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, और उसमें भी यदि स्त्री पर्याय हो तो और भी कठिन काम है। तो यह गुरु महाराज का महाकवि का पहला मंत्र है, ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख कर रखेंगे। अबला बालाएं सब तरला ताराएं, छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है। क्या कह रहे हैं कि अबलाएं जिनका कोई स्वामी नाथ नहीं है, ऐसी वे तरल तरलाएं ताराएं मतलब तारे गण क्या हो रहे हैं, वे छुपते चले जा रहे हैं चंद्रमा के साथ। धीरे धीरे चंद्रमा छुप रहा है और उसके साथ साथ ये ताराएं भी जाकर छुपती चली जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कहीं दूर दिगंत, क्योंकि अभी सूर्य नारायण का उदय होने वाला है, और जब सूर्य आएगा तब क्या होगा, इन सब का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो अपने अपने अस्तित्व की रक्षा करने के निमित्त से ये छूती चली जा रही है। यहाँ पे आचार्य महाराज ने मंत्र दिया, मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, वहना ही जीवन है। मूकमाटी मंत्र नंबर 2, बहना ही जीवन है, अर्थात परिवर्तनशील होना, प्रति समय होने वाले बदलाव को स्वीकार करना, और यह बदलाव ही जो चेंजेस हमेशा जीवन में चल रहे हैं उन्हें हमेशा एक्सेप्ट करने से हम निरंतर वृद्धिंगत होंगे, निरंतर उन्नति की ओर चलेंगे। बहता बहता कह रहा है, लो यह संधि काल है ना, महक उठी सुगंधी है छोर छोर तक चारों ओर। और पवन बहता हुआ कह रहा है ये संधि काल है। संधि मतलब होता है जोड़, मिलना। तो ये सुबह सुबह का समय है जब रात तो अंत को प्राप्त हो रही है और सुबह का उदय होगा। ऐसे उस जोड़ स्वरूप काल को, ब्रह्म मुहूर्त को संधि काल कहते हैं, जिसमें सामायिक आदि विशिष्ट कार्य महायोगी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि, वह इससे अच्छा कोई और समय नहीं होता। किनको? योग के चिंतकों को। अरे जिन्हें अर्ध निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। कैसा समय है? ना निशा है न निशाकर, न दिवा है न दिवाकर। न निशाकर मतलब चंद्रमा और निशा मतलब रात्रि, न दिवाकर मतलब सूर्य और न दिवा मतलब दिन। न रात है न दिन है, न चांद्र है न सूर्य है। अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुर्भी संधि वह। कहते हैं गोपनीय वार्ता की जो मेरे और मेरे परमात्मा के बीच, जो मेरे और मेरी आत्मा के बीच तत्व का निर्णय रूप चर्चा होगी, उसकी आवाज, उसकी गंध किसी को पहुंच नहीं सकती। और इधर सामने सरिता
जो सरपट सागर सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को कारण। ध्यान से लिखें, मूक माटी की परिभाषाएं। और पहली परिभाषा किसकी? सरिता। सरिता की क्या परिभाषा दी मूक माटी के रचयिता ने? मूक माटी के रचयिता महाकवि लिखते हैं, जो सरपट सागर की ओर सरकती है, जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, उसका नाम है सरिता। जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, उसको कहते हैं सरिता। जो अपार अद्भुत अनुपमेय सागर है, अंतहीन है, सीमातीत है, उसकी ओर जो धीरे धीरे जाती है, उसका नाम सरिता है। सरिता मतलब नदी। कैसी है वो? तो आचार्य महाराज उसे एक योगी के रूप में बतलाते हैं। पथ पर चलता है सतपथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। अरे सच्चे पथ का राही, पथिक जो होता है वह कभी भी मुड़कर नहीं देखता। विघ्न, बाधाएं, संकट सब उपस्थित हों, लेकिन नदियां मुड़ती नहीं। नदियां पहाड़ों को चीरकर अपना रास्ता बना लेती हैं। ऐसे ही जो धीर पुरुष होते हैं, जो चैतन्य आत्माएं अपने पुरुषार्थ पथ पर जब चलती हैं, मुक्ति के पथ पर लग जाती हैं, तो वे पलटकर पीछे नहीं मुड़ती, अपितु वे निरंतर आत्मवृद्धि के इस पथ पर, आत्मोन्नति के मार्ग पर सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हुई निरंतर आगे बढ़ती चली जाती हैं। कितनी सुंदर पंक्ति। मंत्र नंबर 3, पथ पर चलता है सतपथ पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। ना तो मन से मुड़ता है और ना ही कभी तन से मुड़ता है, मतलब पलटकर कभी नहीं देखता कि क्या हो रहा है। जैसे पूज्यवर हमेशा कहते हैं कि जब गज हाथी चलता है, तब कोई भी कितना भी शोर करे, लेकिन वो गजगामिनी एक प्रकार की विशेष वृत्ति को धारण करके जब जाता है, तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। आइए अब यहां से प्रारंभ होगी एक अद्भुत यात्रा। क्या है वो यात्रा? तो जो नदी है, एक इमेजिनेशन होना चाहिए। आंखें बंद करके एक सुंदर दृश्य देखें। नीला आसमान है, सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, एकदम शांति छाई हुई है। न चांद है, न सूरज है, न रात है, न दिन है। सामने एक सुंदर सी नदी बह रही है और उस नदी के किनारे कुछ मिट्टी पड़ी हुई है। क्या है वो मिट्टी? अरे मिट्टी तो है जिसे दुनिया कुछ नहीं जानती, लेकिन वह अपने में एक चैतन्य शक्ति को लिए हुए है। अरे जो लोग क्या गरीबी में जन्म लेते हैं, तो क्या उनके पास जीवन नहीं होता? अरे जो लोग क्या कभी जंगलों में जीवन जीते हैं, तो क्या उनका जीवन नहीं होता? अरे विचार तो करो, माटी एक इंद्रिय है, लेकिन उसके अंदर भी स्वयं का अस्तित्व विद्यमान है। उसके अंदर भी सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया सिद्ध बनने की शाश्वत शक्ति विराजती है। अरे आप भूल गए क्या? भली वह माटी है, लेकिन अपने कल्याण का प्रश्न उसके मन में भी उपस्थित हो रहा है। यद्यपि माटी के पास मन नहीं है, इसलिए महाकवि ने अपना मन उस माटी के माध्यम से प्रकट कर दिया। मानो यहां ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात युवा विद्याधर 18-19 वर्ष की उम्र में जो चिंतन उनके स्वयं के मन में उत्पन्न हो रहा था, अपने प्रति उन्होंने इस माटी के रूप में सारे संसार के सामने रख दिया। तो वो युवा विद्याधर क्या कहते हैं, देखते। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ माटी के सम्मुख।
और वो संकोचशीला, संकोच से युक्त है, जो स्वभाव से जो संकोची है। संकोची कौन होता है? जो अपनी हर बात दूसरों से नहीं कह पाता। लाजवती, लावण्यवती। लाजवती मतलब जो लज्जा से युक्त है, लावण्यवती सौंदर्यता से युक्त है, या थोड़ी थोड़ी सी रेडिश कलर वाली जो है। सरिता तट की माटी मतलब नदी के किनारे की मिट्टी अपना हृदय खोलती है। कहाँ खोलती है? माँ धरती के सम्मुख। सम्मुख मतलब सामने। तो वह धरती माँ के सामने अपने हृदय को खोलती है था। जो हृदय में भरा हुआ है वो सबके सामने नहीं खोला जाता, वो तो किसी अपने के सामने ही खोला जाता है। वह तो कोई चरित्रनिष्ठ के सामने खोला जाता है। अरे बड़े ध्यान से सुने, अपनी बातें सबको नहीं बताई जाती। राज की बातें राज ही रहें तो ही हम सरताज बनेंगे। तो मूक माटी शांति के साथ आज तक कभी किसी से कुछ ना बोली, लेकिन आज महाकवि कह रहे हैं बोलो ना, तब वो माटी कहती है। क्या कहती है? बहुत सुंदर पंक्तियां। ये पंक्तियां हमें जीवन भर याद रखनी है। इन्हें याद रखने से हमारा जीवन बहुत सुंदर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये माटी की कथा नहीं, ये हम सबके हृदय की व्यथा है। ये उस हर एक स्त्री की कथा है जिसने आज तक अपनी बातें किसी को नहीं बतलाई। ये हर उस एक पुरुष की कथा है जिसे लोग ये कहते हैं कि पुरुष को दर्द नहीं होता, इसलिए वो किसी के सामने अपनी व्यथा नहीं सुनाता। ये उस हर एक की कथा है जिसे आदिवासी, बहुजन, हरिजन, शूद्र, दलित, पतित और ना जाने कितनी ही प्रकार से देखा गया, जिन्हें उठने का कोई अवसर नहीं मिला, उन सबके हृदय की व्यथा है। और वे महाकवि स्वयं युवराज विद्याधर जब अपने गुरु से नहीं मिले, उसके पूर्व ही मानो भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी के सामने अपना हृदय खोलते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। क्रमहीना हूँ, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूट बस पीती ही आ रही हूँ। और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूट पीती जा रही हूँ। केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ। अब इन पंक्तियों को बार बार पढ़ो। जितनी बार इन पंक्तियों को पढ़ेंगे उतनी बार हमारा हृदय और खुल जाएगा। क्यों? एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हम सबकी व्यथा है। क्या कह रहे हैं? स्वयं पतिता हूँ। हे भगवान, मैं अनादिकाल से इस संसार समुद्र में पड़ा हुआ हूँ। कैसा हूँ? मैं पतित अर्थात गिरा हुआ हूँ, और पातिता हूँ औरों से, और दूसरों के द्वारा गिराया गया हूँ। एक तो स्वयं गिरा हुआ हूँ क्योंकि मैंने कुछ जाना ही नहीं कि मेरा अस्तित्व क्या, मुझ में क्या, मेरा क्या, मुझे कुछ नहीं पता। अधम पापियों से पद दलिता हूँ, और जो निकृष्टतम आत्माएं पाप से युक्त हैं उन सब ने मुझे अपने पैरों से रोंद के रखा है। इसलिए हे माँ, मैं कैसा हूं? सुख मुक्ता हूं। सुख का कोई अस्तित्व नहीं,
दुख युक्ता हूँ, निरंतर दुखी हो रहा हूँ। और तिरस्कृत अर्थात दूसरों के द्वारा निरंतर अपमान को प्राप्त हो रहा हूँ। त्यक्ता हूँ, छोड़ दिया गया हूँ। हे मां, इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, इसकी पीड़ा को कोई व्यक्त नहीं कर सकता। अरे कुछ बातें तो दूसरों के साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन हर एक बात को किससे कहें। माताएं जब अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर मायके को, अपने माँ बाप को छोड़कर और अपने ससुराल में आती हैं, कितनी प्रकार की नई बातें एडजस्टमेंट करनी पड़ती, और वहाँ एडजस्ट नहीं होती हैं तो क्या होता है, ये पंक्तियाँ बोलती है क्या, सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है। कोई पूछता है कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा है ससुराल, बहुत अच्छा है। पापा का फोन आया, कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अरे कितनी वेदनाओं के साथ हृदय को भरे हुए है, लेकिन कह नहीं सकता। ऐसे ही वह महाकवि स्वयं जब युवराज विद्याधर के रूप में विद्यमान है, तब वे सब पूछ रहे हैं उनसे, कैसे हो, ठीक हो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, चेहरे से तो दिखते नहीं तुम अच्छे लग रहे हो, क्या बताऊं हृदय में क्या चल रहा है। अरे मेरा हृदय तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन बाहर में हो कुछ और रहा है। बाहर में जो कुछ और हो रहा है वो मैं चाहता नहीं हूं, और जो मैं चाहता हूं वो होता नहीं है। तो ये हर एक के हृदय की व्यथा है। बार बार इसको पढ़ो तो अंतरंग की पीड़ा बाहर निकलती है, और मूकमाटी महाकाव्य इसका समाधान देगा। फिर से देखते हो, स्वयं पतिता हूं और पातिता हूं औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूं मां। सुख मुक्ता हूं, दुख युक्ता हूं, तिरस्कृत त्यक्ता हूं मां। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं। इसकी पीड़ाएं जो हैं वे कैसी हैं, अव्यक्त हैं, कह नहीं सकता। हे मां, व्यक्त किसके सम्मुख करूं, किससे कहूं। कितने ही राज हैं जो राज बनकर रह गए, और हम जीवन के अंत की ओर चले गए, जा रहे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। क्रमहीना हूं, जो पंक्ति है समाज में वरिष्ठ लोगों की, उसमें मेरा कोई क्रम नहीं है। घर में जो सब लोगों का सम्मान है, वैसा मेरा कोई सम्मान नहीं है। पराक्रम से रीता, मुझ में कोई विशिष्ट पुरुषार्थ नहीं है। घर में पुरुष आया कार्य करके, और क्या कह रहा है, मैं कमा कर लाया हूं, तुमने क्या किया। अरे अच्छा, महिला ने क्या किया, स्त्री ने क्या किया, आपको जानना है। एक दिन संडे के दिन आप स्वयं रुक के पूरा घर संभालो, तब आपको पता चलेगा मैं करता क्या हूं। अंत में कह रही, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। मेरे भाग्य की रेखा कैसी है, ये तो विपरीत है, उल्टी है। अरे लिखवा कर क्या लाए हैं इस भाग्य में, खुद समझ नहीं आ रहा है। माटी पूछ रही है, मानो धरती की हर एक पीड़ित आत्मा स्वयं माटी बनकर बोल रही है, क्या विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। माताएं हाथ लगा के यहाँ पे क्या बोलती हैं, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। ऐसी वो माटी कह रही है अपनी मां से कि मां, ऐसा लग रहा है मानो मेरे भाग्य फूटे हैं, विपरीता है इसकी भाग्य की रेखा। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। छोर मतलब होता है अंत। हे मां, इतनी प्रकार की पीड़ाएं, इतनी प्रकार की यातनाएं, ये यातनाएं मानसिक होती हैं और पीड़ाएं शारीरिक होती हैं। तो शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, और कितनी तरह की वेदनाएं मतलब दर्द हैं, और कितनी और कब तक पता नहीं।
हे माँ समझ नहीं आ रहा इनका अंत भी होगा या नहीं, कभी ये समाप्त होंगी या नहीं। हर एक व्यक्ति अपने हृदय पर हाथ रखकर माँ भगवती सरस्वती के चरणों में निवेदन कर और अपनी हृदय की भावना को खोलता है कि हे माँ, क्या इस दुखों का कोई अंत है? क्या इस संसार परिभ्रमण का कहीं अंत है? क्या इस संसार परिभ्रमण से मैं स्वयं को मुक्त कर पाऊंगा? वह युवा विद्याधर अपनी माँ भगवती जगत कल्याणी जिनवाणी के चरणों में इन पंक्तियों को निवेदित करते हैं। आगे क्या कहते हैं? श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त घुली घूट बस पीती ही आ रही हूं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर, अपनी श्वासों को रोक कर, आर्त आर्त मतलब होती है पीड़ा, पीड़ा से युक्त जो घूंट है बस उसको पिए जा रही हूं और पीती ही आ रही हूं, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो। मुख पर घूंघट लाती हूं, घुटन छुपाती छुपाती घूट पीती ही आ जा रही हूं। हमको पता है अगर मैंने अपना दुख कहीं व्यक्त किया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा। मैंने अपना दुख जिससे कहा उसे बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए मैं किसी से अपना दुख नहीं कहना चाहती। मैं तो अपने सारा दुख स्वयं में समाहित किए जा रही हूँ। इसलिए क्या किए जा रही हूँ? मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूट पीती ही जा रही हूँ। सब पूछते हैं कैसे हो, मंद मंद मुस्कान से लोगों को बता देते हैं ठीक है, लेकिन अंतरंग में हमको पता है हमारी स्थिति क्या है। लोग पूछते हैं सो हम बता रहे हैं, लोगों को अच्छा लगे इसलिए हम जीते जा रहे हैं। क्या कह रही है माटी, देखो, पीती ही जा रही हूं, केवल कहने को जीती ही आ रही हूं। लोगों को लग रहा है कि मैं जी रही हूं, लेकिन वास्तविकता में मैं जी नहीं पा रही हूं, क्योंकि मुझे तो कुछ और करना था, मुझे तो उन्नति के कुछ और सोपान पाने थे। आगे देखो क्या है उसके हृदय की वेदना। ये वेदना हम सबके हृदय की वेदना जिस दिन बन जाएगी और जिस दिन भगवती जगत कल्याणी के सामने ये प्रार्थना के रूप में निकल जाएगी, उस दिन ही कल्याण का पथ प्रारंभ होगा। अभी आगे उसकी मां उसको समझाएगी, तब आप उसका संबोधन सुनना, तो हृदय में ऐसी अलौकिक शांति मिलेगी जैसे मानो मां हमसे स्वयं कह रही है। इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो मां इसे। क्या कह रही? हे मां, इस पर्याय की अर्थात इस अवस्था की इति कब होगी। इति मतलब समाप्ति, अंत कब होगा। और हे मां, इस काया से च्युति कब होगी, बता दो मां इसे। प्रश्न पूछ रही है मां से, जैसे मानो युवराज विद्याधर पूछ रहे हैं मां जिनवाणी से कि हे मां, इस पर्याय से अर्थात इस गृहस्थ जीवन से कब छूटूंगा और कब मैं शरीर को छोड़कर भगवान अब बनूंगा। कब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि कब ये पर्याय का बंधन टूटेगा और कब मैं अनंत सिद्धों के सागर में मिल जाऊंगा। हर एक निम्न वस्तु पूछ रही है कब मैं यहां से मुक्त होऊंगा। हर एक बंधा पूछ रहा है, जो कहा एक पक्षी जो जाल में पड़ा हुआ है, एक पक्षी जो पिंजरे के अंदर है, वो पूछ रहा है कब मैं यहां से बाहर निकलूंगा। सबको इंतजार है किसका? स्वयं की मुक्ति का। सबको इंतजार है किसका? इस पर्याय की च्युति का, अर्थात ये छूटे तो मैं कुछ पाऊं। क्या कहते हैं? इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं। अरे अनगिन गुणों को पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो मां, कुछ अपाय हरो मां। क्या एक एक पंक्ति है, और एक एक पंक्ति का आनंद अनुपमेय है। अर्थात जगत की सारी उपमाएं देकर भी इसे भुलाया नहीं जा सकता। कितना सुंदर। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं।
हे माँ, आप बताओ क्या इस जीवन में उन्नति संभव है? यदि आप कह दो तो मैं पुरुषार्थ करूं, और जब उन्नति संभव नहीं तो जहां है वहां शांति से रहूं। माँ, अनगिन गुणों को पाकर अवनत होगा या नहीं? नत मतलब होता है नीचे, और अवनत मतलब हो गया ऊपर। तो कभी ये जीवन अनंत गुणों को पाकर ऊंचाइयों पर जाएगा कि नहीं? कुछ उपाय करो माँ। हे माँ, कुछ उपाय करो मेरी उन्नति के, और कुछ अपाय, अपाय मतलब होता है दुख, दुखों को हरो माँ। और सुनो माँ, विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथेय भी दो माँ। मंत्र नंबर 4, विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथेय भी दो माँ। और माँ सुनो, क्या विलंब मत करो, देर मत करो, क्या करो, अब तो पद दो, पद मतलब पैर, पथ दो, रास्ता दो, और पाथे मतलब रास्ते के लिए नाश्ता भी दो। हे माँ, अब मुझे पैर दो जिन पर चलकर मैं अपने जीवन को उन्नत बना सकूं, और पथ दो, रास्ता बतलाओ जिस रास्ते पर अब मुझे चलना है, और पाथेय भी दो माँ, रास्ते के लिए नाश्ता भी दो। ऐसे कुछ मंत्र, ऐसे कुछ सूत्र, ऐसी कुछ वचन वर्गणाएं दे दो जिनके बल पर मैं निरंतर प्रगतिशील होता हुआ शिव पथ की ओर बढ़ता चला जाऊं। हे माँ, मुझे और सुनो, विलंब मत करो, पद दो, पथ दो, पाथेय भी दो माँ। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अब यहां से आगे से व्यवस्था बहुत अच्छी बन रही है, क्योंकि अब एक ने संबोधन, एक ने अपनी बात रखी, सामने वाली ने मात्र सुनी, तो क्या होता है देखते। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, कुछ देर के लिए एकदम शांति। क्यों? जब सामने वाले अपने हृदय को खोलता है तो सुनने वाला स्तब्ध रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन भर का सारा अंतरंग में भरा हुआ सब कुछ खोल दिया। अरे, जो यहाँ बोला गया वह तो मैं युगों युगों से बोलना चाहती हूँ। अरे, जो यहाँ पंक्तियां रखी वो तो हम सबके हृदय की पीड़ा है, व्यथा है, वेदना है, लेकिन किससे कहूँ? इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ सेशन, हर एक के जीवन का एक प्रैक्टिकल है। इतनी वेदना, इतनी राज, इतनी रहस्य, इतनी दुख, इतनी संकट, लेकिन आज तक किसी से कह नहीं पाई। क्या करो? दोनों अनिमेष, अनिमेष मतलब बिना पलक झपकाए एक दूसरे को ताकती हैं। धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। मिट्टी, धरा मतलब पृथ्वी माँ को देख रही है, और धरती माँ को देख रही है, और धरती माँ माटी को देख रही है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखकर? कुछ कहते हैं। क्या देखते हैं? आगे चलते। प्रश्न नंबर 6, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है, और देखती जाती है, देखती जाती है। अब धीरे धीरे मौन का भंग होता है माँ की ओर से। अब धीरे धीरे माँ, पृथ्वी, धरती कुछ बोलती है। क्या बोलती है? उसके पहले उस धरती का थोड़ा सा चित्रण यहाँ पर महाकवि करेंगे। वो चित्रण हम आज देखेंगे, फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम माँ का संबोधन सुनेंगे। यहाँ धरती की व्यथा हम सबकी व्यथा है, और वहाँ उनका संबोधन ही मानो संपूर्ण सृष्टि पर जिनेंद्र भगवान के शासन का सदोपदेश है। वीतराग अरिहंत की वाणी का पवित्र अमृत है। मानो एक महायोगी ने अपनी साधना के चरमोत्कर्ष को जब स्पर्श किया,
तब उस चरमोत्कर्ष की स्थिति में जो उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने अपनी लेखनी से नवनीत के रूप में हम सबके कल्याण के लिए लिख दिया। आचार्य भगवंत ने जब मूक माटी लिखी तब उनकी उम्र और उस उम्र में उनके अनुभवों की गहराई हमको देखनी है। आचार्य महाराज ने 1984 में इसको लिखा। 72 में उनकी दीक्षा हुई, मतलब दीक्षा के शुरुआती 12 वर्ष, उन 12 वर्ष 68 में उनकी दीक्षा हुई, 12 उसमें आचार्य बने। तो लगभग दीक्षा के 16 वर्ष और आचार्य बनने के 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस कृति को लिखा। और देह की उम्र देखें तो देह की उम्र कितनी हुई, तो 46 में उनका जन्म हुआ था, तो यहाँ 38 वर्ष। आचार्य महाराज के जीवन का एक सुंदरतम काल ये चल रहा है। उस पवित्रतम कालखंड में जहां एक उन्नत मानसिकता होती है, जहां विचारों में एक उन्नति होती है, जहां सब कुछ कर गुजरने का उत्साह और उमंग होती है, उस समय में ये महाकाव्य लिखा जा रहा है। मतलब यह संपूर्ण संसार के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये महाकाव्य अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। इट्स अ आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स अ मोटिवेशनल स्पीच, इट्स अ म्यूजिकल हार्ट, इट्स अ कंप्लीट सोल ऑफ अ स्पिरिचुअल मॉन्क। ये महाकवि आध्यात्मिक परम संत आचार्य भगवंती विद्यासागर जी महर्षि राज की साधना का अमृत नवनीत है। देखते मां के विषय में क्या लिखा। जिसकी आंखें और सरल और तरल हो आ रही हैं, जिसमें हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। जब उसकी बेटी, उसकी बच्ची माटी ने उसके सामने उसके हृदय की वेदना कही, तो धीरे धीरे माँ की आंखें तरल हो गई हैं, मतलब आंसुओं से भर गई हैं, जिससे उसकी हृदयवती चेतना का दर्शन हो रहा है। उसे ये स्पष्ट हो रहा है कि मानो उसका हृदय चेतनता से युक्त है। आचार्य भगवंत ने लिखा, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। अरे सामने वाले के अंतरंग में पीड़ा थी, उसने व्यक्त कर दी। अरे आपकी आंखें यदि गीली नहीं हुई तो ये आप पर प्रश्न चिन्ह है कि आपकी करुणा कहीं सो तो नहीं गई, कहीं आपकी चेतना मर तो नहीं गई। इसीलिए आगे चल के जब पत्थरों के और कंकड़ों के बीच में और कुंभकार के बीच में संवाद होगा, तब आचार्य महाराज वहां कहेंगे कि अरे मानव भी होकर क्या पत्थर का हृदय है तुम्हारा। जो पत्थर के हृदय होते वे पसीजते नहीं, मतलब उनके आंसू कभी नहीं निकलते, लेकिन जहां चेतना है वहां स्पंदन जरूर होगा। जैसे आचार्य महाराज ने कहा, महाकवि लिखते हैं, अपने दुखों को देखकर रोना यह तो आर्तत रौद्र ध्यान है। क्या? अपने दुखों में रोना ये तो आर्तत ध्यान है, लेकिन दूसरों की पीड़ा में रोना यह धर्मत ध्यान है। दूसरे को संकट में देखकर यदि किसी की आंखें झलक जाती हैं तो समझ आता है कि इसकी चेतना कितनी बलवती है। जिसके सर छलों से शून्य विशाल भाल पर गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, जिसके दोनों गालों पर गुलाब की आभा ले हर्ष के संवर्धन से दृग बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है। देखो कितना सुंदर चित्रण उस धरती माँ का किया जा रहा है, जिसने सब कुछ सुना है। क्यों? सबको सब कुछ नहीं सुनाया जाता। जो सब कुछ सुन के समाहित कर ले उसका नाम गुरु हुआ करता है। जो सब कुछ सुन ले फिर भी किसी से ना कहे उसे आचार्य कहते हैं। वही प्रायश्चित का दाता होता है। वही माँ होती है जो अपने पुत्र की सारी बातों को छुपा लेती है,
सुनकर समझकर उसे मार्ग में आगे बढ़ाने लगती है। तो कह रहे हैं जिसके सर छलों से सून, उसके पास कोई छल नहीं, कपट नहीं, विशाल भाल पर विशाल भाल, उन्नत भाल। क्यों? सबको सुनना है, समझना है, सुंदर उत्तर देने हैं, तो विशालता होनी चाहिए भाल की। गुरु गंभीरता का उत्कर्षण हो रहा है, अर्थात गंभीरता उसके मस्तिष्क से झलक रही है। सामने वाला वेदना कह रहा है और तुम हंसने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं। गंभीरता, जिसके गालों पर गुलाब की आभा ले हर्ष के संवर्धन से दीर्घ बिंदुओं का अविरल वर्षण हो रहा है, और उसकी गुलाबी आंखों से गुलाबी गुलाबी गालों पर मानो छोटी छोटी सी बूंदें बरस रही हैं। विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी सनी सनी अपकर्षण हो रहा है। अपकर्षण मतलब कम होना। तो धीरे धीरे विरह, जो दोनों के बीच की दूरियां थी, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो विरह रिक्तता अभाव अलगाव भाव का भी सनी सनी अपकर्षण हो रहा है, वो कम होती चली जा रही है। नियोग कहो या प्रयोग सहज रूप से अनायश अनन्य आत्मीयता का संस्पर्शन हो रहा है। इसे नियोग कहो या प्रयोग कहो, इट्स अ प्रैक्टिकल, और ये ऐसे ही रियल है क्या? दोनों के भी सहज रूप से अनायास अचानक ही अनन्य आत्मीयता, जिसकी जैसी कोई और आत्मीयता नहीं है, ऐसी आत्मीयता का संस्पर्शन स्पर्शन हो रहा है। और वह धृति धारणी धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, सम्मुख माटी का आकर्षण हो रहा है। क्या कहते हैं? और वह धृति मतलब धैर्य को धारण करने वाली धरती कुछ कहने को आकर्षित होती है, और सामने पड़ी हुई माटी उसे सुनने के लिए आकर्षित होती है। लो, भीगे भावों से संबोधन की शुरुआत। अब होगी मूक माटी प्रारंभ। अब मिलेगा मुझे वह जो मुझे चाहिए। अरे, अब मिलेगा वो संबोधन जो अनंतानंत कालों से अनंतानंत अरिहंतों ने अपने पवित्र मुख से गाया है। अरे, अब वो मिलेगा जिसे अनंतानंत केवलियों ने अपने ज्ञान में लाया है। अरे, अब वो मिलेगा जिसे अनंतानंत गणधरों ने अपने ज्ञान में धारा है। अब वो मिलेगा जिसे अनंतानंत आचार्यों ने अपनी लेखनी से कागज पर उतारा है। अरे, अब मिलेगा वह जो अनंत योगियों ने अपने चिंतन की धारा में पिरोया है। अरे, अब मिलेगा मूक माटी महाकाव्य लिखने की शुरुआत का इशारा। आचार्य महाराज अब यहाँ से वो संबोधन, उत्कृष्ट चिंतन और अविरल धारा का उत्कर्षण हम सबको मिलेगा। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उन महाकवि ने, जो एक विराट व्यक्तित्व के साथ इस धरती पर 56 वर्ष तक विचरण करते रहे, हम सब उनके जीवन के किन पहलुओं को देख पाए, वो हमारी आँख और हमारे ज्ञान, हमारे क्षयोक्षम तक सीमित रहा। किन्हीं ने उनके शरीर की सुंदरता देखी, तो किन्हीं ने उनके ओंठों की मुस्कान देखी, किन्हीं ने उनके द्वारा दिए गए हथकरघा देखा, तो किन्हीं ने उनके द्वारा दिए गई प्रतिभा स्थली देखी, किन्हीं ने उनके द्वारा दिया गया मुनिसंग देखा, तो किन्हीं ने बड़े बड़े बनते हुए जिनालय देखे, किन्हीं ने उनके द्वारा रचित साहित्य देखा। लेकिन जो उनके मन को देख सकता था, वो है मूक माटी को पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला। ये है उनका अंतरंग मन, ये है उनकी अंतरंग की चेतना। इसलिए अगर किसी के संपूर्ण जीवन को देखना है, तो उनके द्वारा रचित साहित्य को देखो। तो आचार्य भगवंत के संपूर्ण समग्र जीवन की उन्नत विचारधाराओं का एक सागर, एक कलश के रूप में मानो भरकर तुमने मानो सागर भर डाला। एक गागर में जैसे आपने संपूर्ण सागर भर दिया। अनंत अरिहंतों की आराधना का फल मूक माटी है। ऐसे मूक माटी को हम निरंतर अपनी आत्मा का और अपने ज्ञान का विषय बनाएं,
जिससे वो हमारे चारित्र में उतरे और सिद्धत्व की यात्रा का सूत्रपात करे। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत, घोलती सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। मैं अधम पतिता स्वयं ही पातिता हूँ अधम जन से, मैं चरण की धूल हूँ, मैं हूँ दुखों से युक्त हूँ, मैं सुखों से मुक्त पापी त्यक्त तिरस्कृत हूँ। मूक माटी बोलती है हृदय संवेदन खोलती सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं, ओम ह्रीं अरहं णमोणाणगुरुणं, ओम ह्रीं अरहं णमो विद्यासायरम्।